वेलकम टू स्टडी जीके टू सक्सेस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आज हम लोग बात करेंगे हमारे जो भूकंप जो होता है वो कैसे आता है, इसके पीछे जो भी नॉलेज है वो मैं आपको बताऊंगा आज शॉर्ट में। ठीक है, तो पहले रिसेंट की बात कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भूकंप महसूस किया गया है। जी हाँ, जो शुक्रवार का जो रात के 10:31 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए दिल्ली एनसीआर में। और जो भूकंप का असर था वो हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर इसमें भी दिखा था। बताया जा रहा है कि जो भूकंप का केंद्र था वो ताजिकिस्तान में था, अपने पास की ही एक कंट्री है, वहाँ पर इसका केंद्र था। और ये बोला जा रहा है कि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.3 बताई जा रही है। ठीक, रिक्टर स्केल क्या होता है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और चलिए तो देखते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि जब कोई बड़ा भूकंप आता है, जी हाँ ये बड़ा भूकंप है, बहुत बड़ा नहीं लेकिन ये बहुत मतलब एक कहा जाए कि हाँ बड़ा भूकंप है। 6.3 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप आया है वो बड़ा भूकंप ही माना जाएगा। तो इसके बाद आफ्टर शॉक्स देखने को मिलते हैं। आफ्टर शॉक्स का मतलब है कि अगर कोई बड़ा भूकंप आता है तो उसके कुछ समय बाद और कुछ समय के अंतराल पर छोटे छोटे भूकंप या छोटे छोटे झटके जो होते हैं वो भी महसूस किए जाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर शॉक। ठीक है, आफ्टर शॉक किसे बोलते हैं? जब बड़े भूकंप के बाद छोटे छोटे झटके आते हैं उसे हम आफ्टर शॉक बोलते हैं। अब ये मैप मैंने आपको बता दिया है कि आपको आइडिया लग जाए कि ताजिकिस्तान कहाँ पर है। देखिए ये इंडिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये इंडिया है और इंडिया के पास ही है ये ताजिकिस्तान। ओके, यहीं पर इसका केंद्र है और इसका जो असर है वो भारत में देखा गया है। ये भूकंप का केंद्र वहाँ पर था लेकिन जो असर है वो उत्तर भारत में देखा गया है। ओके, इधर भी आया है इसका असर। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अब भूकंप आता कैसे है। जो भूकंप होता है वो आता है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से। अब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स वो प्लेट्स होते हैं जो हमारी पृथ्वी के सतह पे मौजूद होते हैं। सतह के थोड़े अंदर होते हैं वो 50-100 किलोमीटर ये अंदर होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। जैसे कि अब मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला जो हमारा अर्थ का क्या है, ये क्रस्ट है। ठीक, और ये जो लाल वाला हिस्सा है ये मैंटल है और ये कोर है, आउटर कोर है इसे। ठीक, ये हिस्से हैं, मैं बता रहा हूँ अपना जो अर्थ है उसके हिस्से में बता रहा हूँ। जब ऊपरी हिस्सा जो होता है उसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट। और जो ये वाला हिस्सा है इसे हम लोग बोलते हैं मैंटल। और ये वाला हिस्सा है ये है आउटर कोर और ये है इनर कोर। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है यहाँ पर। और जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो क्रस्ट और ये मैंटल यहीं इसी के बीच में होते हैं। मतलब कि सतह पे ही नहीं होते हैं वो, सतह के कुछ किलोमीटर 50-60 किलोमीटर जो होते हैं वो अंदर होते हैं। और वो हमेशा कॉन्स्टेंटली जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। ये मूव करते रहते हैं, मूवमेंट होते रहती है, स्लो मूवमेंट होते रहती है यहाँ पर। ठीक, ये तैरते रहते हैं, ये सब आग है अंदर। ठीक, तो इसके ऊपर वो तैरते रहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट होते रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब मूवमेंट होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की वो थोड़ी अलग हो जाती है, मतलब थोड़ी डिसबैलेंस्ड हो जाती है, तो शॉक्स देखने को मिलते हैं। ठीक, यही दो प्लेट्स हैं, कई बार खिसक जाती हैं, कई बार दूर चली जाती हैं, कई बार पास आ जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे अनरेस्ट हो जाता है। यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए जो बैलेंस होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कंपन आ जाती है और वही भूकंप को ला देता है। ओके, और ये चारों तरफ ये इसके वेव्स फैलने लगते हैं और इसी की वजह से कंपन जो है वो महसूस होती है दूर दूर तक के समय पर, दूर दूर तक के एरियाज़ पर। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि एपिसेंटर और हाइपोसेंटर क्या होता है। ठीक, अब आपको बताया गया है कि ताजिकिस्तान में इसका केंद्र देखा गया है। तो अब इसी से रिलेटेड एक हमारे टर्म्स आते हैं एपिसेंटर और हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर को हम फोकस भी बोलते हैं। अब देख लीजिए कि ये क्या है, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। ठीक, तो वही जब प्लेट जब अनरेस्ट होता है दोनों के बीच में यानी अब टकरा जाती हैं या कहा जाए अपने नॉर्मल मूवमेंट से थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं, तो क्या होता है भूकंप जनरेट होता है। तो एक पॉइंट होता है जहाँ से भूकंप के जो वो वेव्स होते हैं, जो शॉक्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोसेंटर। ठीक, चारों ओर इससे ट्रांसफ़र होते हैं। हाइपोसेंटर को हम लोग फोकस भी बोलते हैं। अब आपको बता दूं हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भूकंप का केंद्र सीधे हाइपोसेंटर या फोकस से ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु है, वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब देखिए इस एपिसेंटर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक, एपिसेंटर जो होता है वो हाइपोसेंटर यानी फोकस के जस्ट ऊपर सीधी रेखा में अब जो पृथ्वी की सतह पर होती है उसी को बोलते हैं हम लोग एपिसेंटर।
और ये होता है हाइपोसेंटर। कई बार एग्ज़ामों में ये पूछ लिया जाता है या आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि एपीसेंटर और हाइपोसेंटर में अंतर क्या होता है। जो एपीसेंटर होता है वो होता है अर्थ के क्रस्ट पर, और जो हाइपोसेंटर होता है वो होता है अर्थ के अंदर, क्रस्ट में, ठीक, क्रस्ट के अंदर। ये सतह है, इसके अंदर होता है हाइपोसेंटर यानी कि फोकस, और इसके जस्ट सीधी लाइन ऊपर जो होता है वो एपीसेंटर होता है, ठीक। और जो फोकस है वो क्रस्ट के अंदर का स्थान है जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब क्रस्ट जो है अपना, इसके अंदर का स्थान होता है क्या, ये फोकस यानी कि हाइपोसेंटर, और जो एपीसेंटर है वो बाहर होता है। अब देख लेते हैं जो रिसेंटली जो अर्थक्वेक आया है वो कहाँ पर आया है, ताजिकिस्तान में आया है। ताजिकिस्तान यानी अपना नेबरहुड कंट्री। अब ये फ़ोटो जो है वो शेयर हुआ है, इससे हम लोग को पता चल पाएगा कि इंटेंसिटी क्या थी। अब देख लीजिए यहाँ पर हम लोग को इसका लेजेंड भी दिया हुआ है। लेजेंड का मतलब होता है जिससे हम लोग रीड कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या था, कलर्स के ज़रिए ये बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो पीले रंग का है, गाढ़े पीले रंग का है, ये होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी इस एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग था भूकंप, ठीक। उसके बाद से देखिए हल्के पीले एरिया में लिखा है स्ट्रॉन्ग, यानी इस एरिया में भूकंप का झटका जो था वो स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद से ये जो है हरा वाला एरिया है उसे बोलते हैं रैदर स्ट्रॉन्ग, ठीक, यानी स्ट्रॉन्ग से हल्का सा कम, ठीक। और उसके बाद से इसी तरह से ये जो क्रम है वो घटते जाता है। अब ये आप देख सकते हैं जो नीले रंग का है, आसमानी नीले रंग का जो है वो ये कह रहा है कि वो मॉडरेट होता है, मतलब हल्का फुल्का। और उसका से जो ये नीला वाला एरिया है, नीला वाला एरिया बोलता है कि स्लाइट, यानी कि थोड़ा मोड़ा, ठीक है, लेकिन ये भी महसूस होने लायक होता है, ठीक। और अब देख रहे हैं कि हम लोग के इंडिया का जो एरिया है इसके अंदर आता है, ठीक। तो इसके इसीलिए झटके उत्तर भारत में महसूस किए गए, ओके। अब देख लेते हैं कि रिक्टर स्केल होता क्या है। रिक्टर स्केल जैसा कि मैंने बताया कि भूकंप की तीव्रता का मापन इसी से किया जाता है, ठीक। तो रिक्टर स्केल जो था वो भूकंप की शक्ति या परिमाण बताने के लिए उपयोग किए जाने वाली संख्याओं का एक पैमाना है। ये एक पैमाना है, ठीक। अब इसको इन्वेंट किसने किया था, इसको डिस्कवर किसने किया था, विकसित किसने किया था, वो है चार्ल्स रिक्टर। चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में रिक्टर स्केल को विकसित किया था। अब रिक्टर स्केल में जो भूकंप की जो इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है वो भी बताया गया है, और ये भी बताया गया कि कौन सा मैग्नीट्यूड कितना खतरनाक होता है, ठीक। अगर कोई ऐसा भूकंप होता है जो 9 डिग्री का आता है, ठीक, 9 डिग्री नहीं बोल सकते यहाँ पे हम लोग, सिर्फ 9 बोल सकते हैं, 9 स्केल का आया है, 9 रिक्टर स्केल का है, तो वो सबसे खतरनाक होता है, मतलब एकदम प्रचंड होता है। अगर कोई 8 का आता है तो वो थोड़ा कम प्रचंड होता है, लेकिन वो भी बहुत ही खतरनाक होता है। चलिए इसी बात पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो 2015 में जो भूकंप आया था नेपाल में, तो उसका इंटेंसिटी क्या था, आप ये बताइएगा, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, मैं इंटेंसिटी बता देता हूँ। इंटेंसिटी इसकी लगभग 8 थी, लेकिन आप ये बताइए कि किस डेट को आया था, वो 2015 में कब आया था, ठीक। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक। और अब बता लेते हैं कि आपको अगर जो रिक्टर स्केल पर भूकंप का जो पैमाना है वो बताया जा रहा है 0 है या 1 है या 2 है, तो ये नॉट फेल्ट होता है, मतलब महसूस ही नहीं होता है, ठीक। और जब चौथे पर आता है, चौथे स्केल पर आता है ये, तो माइनर होता है, हल्का फुल्का महसूस होता है। और अगर 5 पर आता है तो ये स्मॉल भूकंप, छोटा भूकंप इसे बोला जाता है। लेकिन अगर ये 6 पर आ जाता है, और इस बार कितने स्केल का आया है, 6.3 का भूकंप महसूस किया गया है, तो ये मॉडरेट होता है, यानी ये मतलब अच्छा खासा भूकंप होता है। और उसके से अगर कोई भूकंप जो है वो 7 का आता है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, और 8 का आता है तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, और 9 का आता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक। तो यही था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो भी बताइएगा कि जो भूकंप था 2015 में जो भूकंप आया था वो किस डेट को आया था, एग्जैक्टली बताइएगा आप मुझे, जो बड़ा वाला भूकंप आया था लगभग 8 के मैग्नीट्यूड का, ओके। थैंक यू, देखते रहिए स्टडी जीके सक्सेस। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।